जब वर्सेस की बात करते हैं तो सुबोध राकेश और ममता राकेश की बात की जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर जाने वाली है। आप मेरी बात नोट कर लें। आपका जो शीत युद्ध है जी, वो क्या सुबोध राकेश जी के साथ है? नहीं। और मैं मैं दल बदलू नहीं हूं। आज मुझे फायदा लगेगा तो मैं कांग्रेस में चला जाऊं, कल मुझे फायदा लगेगा तो मैं बसपा में चला जाऊंगा, परसों मुझे फायदा लगेगा तो मैं मुस्लिम लीग में चला जाऊंगा, तरसों मुझे फायदा लगेगा तो मैं शिवसेना में चला जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। और मैं आपको बताऊं कि आम जन राशन फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 2 साल से 12-12 हजार रुपए। हमारी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? नहीं, मैं दोनों बातें आप बता लो। आप या तो पहला आप रख दीजिए या मैं। आप बिल्कुल रखिए। क्या भगवानपुर में जी अगर कांग्रेस से आपकी टक्कर है, जी, मतलब टक्कर का मतलब क्या होता है कि भाई वो भी जीत सकता है? एक मिनट, टक्कर का मतलब क्या होता है कि वो भी जीत सकता है? नहीं, टक्कर हमारी किसी से नहीं है। अभी तक आपकी टक्कर थी। नहीं, मैं अभी तक आपकी टक्कर सुबोध राकेश से नहीं, नहीं। फिर आपने बोला नहीं, आप बात कांग्रेस से। अखिलेश जी, आप बात को घुमाने का काम कर रहे हैं। 100% जो बात भारतीय जनता पार्टी और मास्टर सत्यपाल सिंह जो है, आप मुझे एक बात बताइए। सिलेंडर, आपको पता भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग हैं जो सिलेंडर उठा करके सड़कों पर आए थे जी। पेट्रोल को लेकर के स्टेटमेंट ये थे कि 35 रुपए हो जाएंगे जी। तो मतलब आधा नहीं किया आपने और आधा बढ़ा 35 आपने ऐड ऑन कर दिया। एक सेकंड मेरी बात। मैं कह रहा हूं 70 रुपए अगर था जी, तो 35 आपको करना था आधा, और आपने क्या किया, उस आधे पैसे को जोड़ दिया और अपने 100 पार कर दिया। 5 साल पहले आय कितनी थी आम आदमी की, आज बढ़ी ना। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अभी 110 रुपए है, 35 रुपए और जोड़ लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी, आपकी आय बढ़ेगी और 150 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाएगा। मैं उसका नहीं, आपका लॉजिक, मैं दूसरी बात, लॉजिक तो आपको ये है। नहीं, लॉजिक मेरा ये है। लॉजिक आपका ये, लॉजिक मेरा जो है मैं जरा वो बताऊं। आखिर पूरे हरिद्वार जिले में कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि हरिद्वार जिले में हर एक पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हमारी पार्टी का सबसे अधिक प्रत्याशी होगा, हमारे पार्टी से सबसे अधिक विधायक जीतेंगे। लेकिन बड़ी बात यह होगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आएगा। द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको हरिद्वार जिले के एक विधानसभाओं पर नजर रखे हुए और हर एक विधानसभा पर जाकर के हम जिक्र कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अमन त्यागी जी से। आप इकबालपुर गन्ना समिति के चेयरमैन हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। आपका स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। शुरुआत करूंगा कुछ आरोपों से। आरोप इसलिए, मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन आरोप अगर कोई लगाए तो सवाल बनता है। आरोप यही कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे 2017 के चुनाव में, उस समय आपने बैकडोर कांग्रेस पार्टी की तारीफदारी की थी, कांग्रेस पार्टी के लिए आपने वोट बटोरे थे। कारण क्या है? अखिलेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर आरोप लगाना बड़ा आसान रहता है उसके लिए जो उस चुनाव में हार गया हो, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया जिसको 42,500 वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात और दिन अपने आप को खपा करके दी, और उसके बदले में उस व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपमानित करने का काम किया, और उन 42,500 लोगों को लात मार करके वो बहुजन समाजवादी पार्टी में, केवल किस वजह से, किन वोटों की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वहां गए। रहे बात आरोप का, तो मैं 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी का मेरी जो परिवार है वो 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई। मेरे दादाजी 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उस समय वो सहारनपुर जिले के जिला उपाध्यक्ष थे, और मेरे एक दादा जो है वो जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़े जी। उसके बाद मैं आज अपनी विद्यार्थी परिषद से मेरी यात्रा शुरू हुई, और विद्यार्थी परिषद से होते हुए मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, हरिद्वार जिले का जिला महामंत्री रहा हूँ, अभी मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ और गन्ना समिति का चेयरमैन हूँ। और ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है कि अब किसी ना किसी को तो, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, वो धरातल पर कुछ नहीं है। अरे जब मैं धरातल पर कुछ नहीं हूँ तो मैं किसी को हरा और जिताने का कहाँ से वो कर दूंगा? मतलब ये कि अगर आपका अस्तित्व है तब आपने हराया होगा? नहीं 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 नहीं,
नहीं, अगर मेरा आप क्या मानते हैं? अगर मेरा अस्तित्व आप ये है, मानते हैं ना अस्तित्व, अगर आप ये मानते हैं तब आपने हराने की कोशिश मेरा की। अस्तित्व मेरी पार्टी की वजह से है, मेरी पहचान मेरी पार्टी की वजह से, मेरे खून की एक एक बूंद इस पार्टी को समर्पित है। आपका जो शीत युद्ध है जी, वो क्या सुबोध राकेश जी के साथ है? नहीं नहीं, मेरा किसी के साथ में कोई किसी तरीके का शीत युद्ध नहीं है। सुबोध राकेश जो है और मेरा विचारों के साथ में युद्ध है। वो मेरा जो युद्ध है वो विचारों के साथ में, वो विचारधारा के साथ है। मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं 3 पीढ़ियों से, मैं उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और मैं मैं दल बदलू नहीं हूं। आज मुझे फायदा लगेगा तो मैं कांग्रेस में चला जाऊं, कल मुझे फायदा लगेगा तो मैं बसपा में चला जाऊंगा, परसों मुझे फायदा लगेगा तो मैं मुस्लिम लीग में चला जाऊंगा, तरसों मुझे फायदा लगेगा तो मैं शिवसेना में चला जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने इसी पार्टी में आंखें खोली थी और इसी पार्टी में मैं अपने अंतिम श्वास तक रहने वाला हूं। मतलब नेतागढ़ तो ऐसा करते हैं अक्सर, कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में तो कभी सपा में। मैं नेता नहीं हूं। ये स्थिति उत्तराखंड चुनाव में मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों ने पूरी तरीके से देखी है। जी, जो आपके मंत्री थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, जो पूरे विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस वालों ने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी वालों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखिए अखिलेश जी, कुछ ने बसपा ज्वाइन कर लिया। देखिए अखिलेश जी, उनकी क्या परिस्थितियां रही होंगी, मैं किसी के बारे में, मेरा आरोप लगाने का किसी पर स्वभाव ही नहीं है। अपने आप को साबित करना चाहिए इंसान को। तो मेरा तो कहना तो ये है कि मैं तो इसी पार्टी में मैंने जन्म लिया और इसी पार्टी में मैं अंतिम श्वास तक के पूरे मनोयोग के साथ में काम करूंगा। मेरा केवल और केवल मतलब कमल के फूल से है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने आरोप 2 लोगों पे लगाए ना जी, 2 लोगों पे लगाया। अच्छा। तो क्या दोनों लोगों ने ऐसा ही किया? अब दूसरे के बारे में मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में। कोई बात नहीं, अभी आप भगवानपुर की फिर मैं बात ही कर लेता हूं। भगवानपुर में जी, किस पार्टी की विजय होने वाली है? अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तराखंड के अंदर सरकार बनने वाली है। और भगवानपुर की जो 20 साल का सूखा है वो इस बार खत्म होने वाला है। कार्यकर्ता एकजुट है, पूरे मनोयोग के साथ में लगा हुआ है। और कार्यकर्ता पिछले चुनाव में भी पूरे मनोयोग के साथ लगा था। 42,500 लोग, जिन देवतुल्य कार्यकर्ताओं, जिन देवतुल्य मतदाताओं के द्वारा हमें दी गई, हम शीश झुका करके उन्हें प्रणाम करना चाहेंगे। हम उनको लात मार करके किसी और लोगों की वोट के लिए इधर उधर जाने वाली बात नहीं करेंगे। 100% भारतीय जनता पार्टी और मास्टर सत्यपाल 100% जीतने वाले हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना ही एग्रेशन या इतना ही चाहत 2017 में भी रही होगी। बिल्कुल 100%। तो जब उस वक्त सुबोध राकेश जी थे, जी, इस वक्त सुबोध राकेश जी नहीं है, वो जा चुके हैं। उन्होंने कहा और देखने में भी आया कि बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बसपा ज्वाइन कर ली उनके साथ। जी। तो आपको नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन डाउन हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था निष्ठावान, वो एक भी व्यक्ति उनके साथ गया ही नहीं। आप करें निष्ठावान कार्यकर्ता, मैं अगर उनके साथ गया ना, नहीं गए। जो लोग उन्हीं के साथ उस समय कांग्रेस से आए थे 2-4 लोग, वही 2-4 लोग गए। अन्यथा पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट है और जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में आपको यहां पर दिखाई देने वाला। लेकिन युद्ध तो कहीं ना कहीं राकेश परिवार की होनी है, कभी या तो सुबोध राकेश या तो ममता राकेश के बीच होना है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, जब वर्सेस की बात करते हैं तो सुबोध राकेश और ममता राकेश की बात की जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 3रे नंबर पर जाने वाली है। आप मेरी बात नोट कर लें। आप 3रे नंबर पर हमारा मुकाबला बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है ही नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा की पार्टी है, वो तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी। आपको ये नहीं लगता कि चूंकि वो आपकी पार्टी में थे जी, चूंकि आपकी पार्टी में थे तो आपके बहुत सारे वोट्स वो लेकर के जाएंगे? अरे एक भी वोट इधर 42,000 की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ बहुत सारे वोट्स हैं जो वो खुद लेकर के चले गए। बिल्कुल, आप मुझे उनका नाम बताइए। आपकी जानकारी बिल्कुल मैं मानूंगा इस मामले में बिल्कुल सही नहीं है अखिलेश जी, मैं माफी चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं हुआ है। और जो 1-2 लोग हुए हैं, वोटर्स तो प्रभावित होंगे ना। आपको क्या लगता है वोटर प्रभावित होंगे? क्या लगता है सुबोध राकेश जी के पर्सनल व्यक्तित्व से जी कोई प्रभावित नहीं था? देखिए, जो बीजेपी छोड़ करके उनके साथ देखिए, एक बात सुनिए मेरी बात। वोटर प्रभावित होगा वो नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण की, लोक कल्याण की योजनाओं से। सुनिए मेरी बात एक सेकंड। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस समय देश के अंदर माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और केंद्र की सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई काम नहीं करा
कि जिससे हमें नजर झुका करके बात करनी पड़े। हम तो नजर से नजर मिला करके बात करने वाले व्यक्ति हैं। और मैं आपको बताऊं कि आम जन राशन फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 2 साल से, 12-12 हजार रुपए। हमारी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? नहीं, मैं दोनों बातें आप बता लो। आप या तो पहला आप रख दीजिए या मैं, आप बिल्कुल रखिए, मैं रख देता हूं। 2 साल से राशन फ्री मिल रहा है गरीब आदमी को, फ्री कोरोना का टीका लगा सब लोगों को। 12-12 हजार रुपए मेरी माँ बहनें सन 2014 से पहले सोच के लिए खुले में जाने के लिए मजबूर थी। मेरी आज अपील है भगवानपुर विधानसभा के सब गरीब लोगों से या देवतुल्य लोगों से कि जो मेरी माँ बहनें खुले में शौच करने के लिए मजबूर थी, उन लोगों को प्रेरित करके 12-12 हजार रुपए जो है अनुदान राशि के रूप में दी गई और प्रोत्साहित कर करके वो शौचालय बनाया। आज वरना तो कैसी शर्म की वजह से उन्हें सुबह सुबह और फिर शाम को जाना पड़ता था। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं। तीसरा विषय, 5 लाख रुपए का अटल आयुष्मान कार्ड बनवाया। आप अखिलेश जी, आप मुझे ये बताइए कि पहले अगर किसी के गरीब के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो वो अपनी जमीन या जो भी उसके पास सोना चांदी होता था उसे गिरवी रखने के लिए साहूकारों के सामने हाथ फैलाता था। आज वो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा मुस्लिम भाई हो, चाहे वो मेरा दलित भाई हो, सबका साथ सबका विकास की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और जो भी केंद्र की योजनाएं हुई हैं वो हर वर्ग पर लागू हुई है। वो ये नहीं है कि ये स्वर्ण है, इस पे नहीं होंगी, ओबीसी आयोग का गठन किया। मैं कहना चाहता हूं गन्ना किसानों के लिए 355 रुपए गन्ना भुगतान। आज इकबालपुर शुगर मिल का 2 वर्षों का रिकॉर्ड समय के अंदर भुगतान हो रहा है। क्या नाम है? कौन ऐसा युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया? ठीक है, जो पिछला कार्यकाल थोड़ा सा रहा कोरोना के समय पूरे विश्व की स्थिति कैसी रही आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस बढ़े वो कोरोना की वजह से बढ़े? नहीं, पेट्रोल और डीजल के, अगर हम केवल पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े तो सिलेंडर फ्री दिए या नहीं? सिलेंडर फ्री दिए या नहीं? सिलेंडर आपको महंगे हुए नहीं हुए? आप मुझे एक बात बताइए, सिलेंडर आपको पता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग हैं जो सिलेंडर उठा करके सड़कों पर आए थे। पेट्रोल को लेकर के स्टेटमेंट ये थे कि 35 रुपए हो जाएंगे जी। तो मतलब आधा नहीं किया आपने और आधा बढ़ा, 35 आपने एड ऑन कर दिया। एक सेकंड मेरी बात, मैं कह रहा हूं 70 रुपए अगर था जी, तो 35 आपको करना था आधा, और आपने क्या किया, उस आधे पैसे को जोड़ दिया, आपने 100 पार कर दिया। 5 साल पहले आय कितनी थी आम आदमी की, आज बढ़ी ना? एक सेकंड, तो आप ये बात नहीं कहते ना कि 5 साल बाद आपकी आय बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अभी 110 रुपए है, 35 रुपए और जोड़ लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी, आपकी आय बढ़ेगी और 150 रुपया लीटर पेट्रोल। मैं उसका आपका लॉजिक, मैं दूसरी बात, लॉजिक तो आपको ये नहीं, लॉजिक मेरा ये है, लॉजिक मेरा जो है मैं जरा वो बताना। मेरा लॉजिक ये है कि जब हमारा, आपने कह रहे कि पेट्रोल उस समय सस्ता था, आज आप सड़कों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो कि पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, देश के अंदर पूरे जितने हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो सड़कों का क्या, मैं आपसे पूछ आप कहीं उसी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात तो नहीं कर रहे हैं कि जब जिस दिन हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी, उसी जहां गड्ढे जहां बहुत से लोग गिर रहे थे? मैं उस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूं जिससे आप रुड़की से पहले यहां पहुंचने में 1 घंटा लगता था, और अभी आप 20 करेंगे, अभी आप राष्ट्रीय राजमार्ग की जहां पर गड्ढे नहीं है। नहीं, आप ऋषिकेश में बने हुए पुल की तो बात नहीं कर रहे हैं जो कि ध्वस्त हो गया 6 महीने के भीतर। मैं उसकी बात नहीं करेंगे, उस पुल की बात कर रहा हूं और उस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूं कि 4 धाम में जाने के लिए ऑल वेदर रोड जो ये सरकार बना रही है, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, कोई विकास से अछूता नहीं रहा है। बहुत सारे स्टेट्स लेवल की बात या नेशनल लेवल की बात तो हम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि शायद हमें भगवानपुर की ही बात कर लेनी चाहिए। क्या भगवानपुर में जी अगर कांग्रेस से आपकी टक्कर है जी, मतलब टक्कर का मतलब क्या होता है कि भाई वो भी जीत सकता है? एक मिनट, टक्कर का मतलब क्या होता है कि वो भी जीत सकता है? नहीं, टक्कर हमारी किसी से नहीं है। अभी तक आपकी टक्कर थी? नहीं, मैं अभी तक आपकी टक्कर सुबोध राकेश से नहीं, नहीं, फिर आपने बोला आप बात कांग्रेस से। अखिलेश जी, आप बात को घुमाने का काम कर रहे हैं। 100% भारतीय जनता पार्टी और मास्टर सत्यपाल सिंह जो है वो 10,000 से भी अधिक मतों से यहाँ से जीतने वाले हैं। किससे? चलो ये तो बता दो। हमारी टक्कर है ही नहीं किसी से। अभी तक टक्कर कांग्रेस पार्टी से थी, क्योंकि बसपा से नहीं थी, लेकिन जब ये लगा कि टक्कर में तो सामने वाला बंदा जीत भी सकता है, इसलिए अब उनसे भी टक्कर नहीं है। अकेले भागेंगे आप लोग? फिर कहां से? नहीं, बीजेपी के जितने वोटर्स वो अकेले भागेंगे। अकेले कैसे भागेंगे? सब लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी मास्टर सत्यपाल सिंह को जिताने वाले हैं, और यहाँ से हमारे 11 की 11 सीटें हरिद्वार जिले की जीतने वाले हैं।
कलियर विधानसभा जीतेंगे आप? जीतेंगे 100%। मंगलौर भी जीतेंगे, भगवानपुर भी जीत रहे हैं आप? भगवानपुर भी जीतेंगे। बाकी जो 8 बची हैं उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे दोस्तों, कौन कब जीतता है कब नहीं जीतता है ये तो हमारे दर्शक बता सकते हैं, वोटर्स बता सकते हैं। और आप अमन जी के साथ जो हमारा डिस्कशन है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, तो भगवानपुर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए दोस्तों। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।